नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम दुर्ग जिले के रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में आए हैं और हमारे साथ बैठे हैं यहाँ के उप संचालक राजकुमार कुर्रे जी। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो दुर्ग जिले का रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र है, ये किस तरह से काम कर रहा है और कैसे जो यहाँ के युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाने का काम कर रहा है और जो रोजगार न करना चाहें, उन्हें स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित कर रहा है। कुर्रे साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, सबसे पहली चीज, आज दुर्ग जिले का रोजगार कार्यालय, अगर हम भारत लेवल की बात करें तो किस नंबर पर आता है? सर देखिए, इसका आकलन करना तो कठिन काम है क्योंकि सभी राज्यों में अलग-अलग तरह के रोजगार कार्यालय अलग-अलग काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हम अपना बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे देश में या प्रदेश में आकलन करना तो हमारे लिए संभव नहीं होगा क्योंकि ये आकलन करने का काम जो है वो बेरोजगार लोग करेंगे जिनको रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। सर, मैं इसीलिए जानना चाहा क्योंकि जो बाहर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दुर्ग जिले का जो रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र है, वो जो बच्चे हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देने में काफी प्रयास कर रहा है, काफी एफर्ट लगा रहा है और बहुत ही जल्दी-जल्दी रोजगार मेले आयोजित कर रहा है। तो सर, कैसे संभव हो पा रहा है ये? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिले में बहुत बड़ी संख्या में निजी नियोजक भी हैं और अन्य राज्यों में भी बहुत सारे नियोजक हैं जिनके प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं वो स्वयं हमारे से संपर्क करते हैं, कुछ को हम लोग संपर्क करते हैं। ऐसे करके लगभग हर महीने और हर महीने क्या हर सप्ताह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्लेसमेंट कैंप का आयोजन हमारे प्रदेश के हमारे जिले के प्रदेश के युवाओं के लिए उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रयास बहुत अच्छे जारी हैं और उस प्रयासों का निष्कर्ष भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, बच्चों को रोज़गार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। सर, जो नियोक्ता आते हैं, उन नियोक्ताओं को ऐसा देखा गया कि यहाँ मेले जो लग रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ को छोड़ कर के अन्य राज्यों से भी नियोक्ता यहाँ आ रहे हैं। तो कैसे संपर्क होता है सर? उनको कैसे प्रेरित करते हैं? देखिए सर, इसमें हर इंडस्ट्री की या हर जो एम्प्लॉयर की अपनी पॉलिसी होती है कि उस राज्य में के जो जॉब सीकर्स हैं, उनको कुछ संख्या में लोगों को रोज़गार प्रदान करें। अन्य राज्य के जो नियोजक हैं, उनके लिए भी रहता है क्योंकि देखने में आता है जैसे हम लोग व्यक्तिगत रूप से जब उनसे बात करते हैं, तो ये देखने में आता है कि जो उसी राज्य में जिस राज्य में वो नियोजन संस्थान स्थापित किया गया है, अगर उसी राज्य के 100% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें इस प्रकार रहती है कि वहाँ के अपने अलग भौगोलिक पृष्ठभूमि रहती है, वहाँ के फेस्टिवल्स होते हैं। बहुत सारे त्योहार आजकल जो है लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें छुट्टियाँ काफ़ी संख्या में लोग करते हैं। तो अलग-अलग राज्यों के जो जॉब सीकर्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनको रखने से एक फ़ायदा उनके लिए रहता है कि सारे लोग एक साथ छुट्टी नहीं करते हैं। जैसे हम बात कर लें अगर छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ राज्य में आपने भी देखा है कि बहुत सारे त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। तीजा, पोला से लेकर के अलग-अलग बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें लोग जो है काफ़ी धूम-धाम से उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर कोई इंडस्ट्री अगर सिर्फ़ छत्तीसगढ़ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अगर देगा, तो वहाँ पर एक दिक्कत ये रहेगी कि अ, वो सब छुट्टियों में जब चले जाएँगे लोग जो है, तो उनकी इंडस्ट्री को संचालित करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए हर इंडस्ट्री की अपनी पॉलिसी होती है, कुछ इस राज्य से, कुछ बाहर के राज्यों से आस-पास के राज्यों से भी एम्प्लॉइज़ रखें ताकि वो बैलेंस बना रहे। तो ये सबसे बड़ा जो कारण रहता है, वो ये रहता है इनका जो है। सर, अभी-अभी सुशासन तिहार समाप्त हुआ है। सुशासन तिहार की बात करें तो अपना जिला का रोजगार और स्वरोजगार केंद्र की भी वहाँ पे लगी थी स्टॉल। कैसा रहा सर? अगर सुशासन तिहार की बात करें तो उसमें कितनी उपलब्धता मिली है और कितने बच्चों को वो मिला है रोजगार? देखिए सर, हम लोग तो नियमित रूप से आयोजन कर भी रहे हैं। हमने इंडिविजुअल सभी बच्चों को फ़ोन भी करवाए हैं इसके लिए। जो भी कैंपस होते हैं, हमने उनको फ़ोन कर के सबको बोला है कि जो कैंपस हो रहे हैं, उसमें ज़रूर उपस्थित होएँ, ताकि उनको रोज़गार के अवसर मिल सके। क्योंकि शासकीय सेवा में नियोजित करना इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि हर नियोजक अपना
भर्ती की अपनी प्रक्रिया होती है सभी नियोजन संस्थान की, और उसके लिए वे विज्ञापन जारी करते हैं और आवेदन पत्र आमंत्रित करने के बाद उनका जो विभागीय भर्ती नियम होता है, उसके आधार पर वो भर्ती करते हैं। तो सभी आवेदक को हमने ये सूचना दी है कि अगर वो निजी क्षेत्र में रोजगार चाहते हैं, तो वो रोजगार कार्यालय में जरूर उपस्थित हो, जो कैंपस होता है, और नियोजक उपस्थित होगा, और जो जॉब सीकर है, दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में उनका इंटरव्यू लेकर के आवेदक का वो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। और हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे उन बच्चों के लिए जो सुशासन तिहार में जिन लोगों ने आवेदन किया है, वो अन्य अवश्य हमारे कैंपस में उपस्थित हो, जरूर उनको रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है सर। स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र भी है हमारे यहाँ। जो बच्चे जॉब नहीं करना चाहते, नौकरी नहीं करना चाहते, उन्हें किस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है स्वरोजगार की तरफ? क्या क्या क्रियाकलाप अपने ऑफिस से हो रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, रोजगार कार्यालय का नाम ही है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र। तो रोजगार के तहत हम लोग प्लेसमेंट कैंप का आयोजन करते हैं, और जिन आवेदकों को कहीं पे रोजगार नहीं मिल पाया है, या वो स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहता है, उसके लिए जिले में जिला व्यापार उद्योग केंद्र है, खादी एवं ग्रामोद्योग है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलता है, उसमें जिला व्यापार उद्योग केंद्र में बच्चा आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना भी चलता है। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं या माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, उनके लिए अंतःव्यवसायी सहकारी वित्त विकास निगम जो है, वो लोन की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि बच्चा अगर स्वयं का रोजगार स्थापित करे, तो जो रोजगार करने वाले हैं उनसे बेहतर अपना फ्यूचर बना सकता है, क्योंकि सभी बच्चों को रोजगार मिल पाना संभव नहीं है, क्योंकि हर विभाग के में नौकरी के अपने लिमिटेशंस हैं, अपनी सीमाएं हैं। उन सीमा में रहकर ही वहाँ को रोजगार मिल सकता है। बाकी चूंकि आप जिले या प्रदेश की अगर बात करें, तो लाखों की संख्या में बच्चे, हजारों की संख्या में बच्चे हर साल विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से पास आउट होकर के निकलते हैं, और सभी को रोजगार दिला पाना संभव नहीं है। तो उसमें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी यही है कि वो स्वयं का रोजगार स्थापित करें, और अपने साथ बाकी और लोगों को भी वो रोजगार दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में आत्मनिर्भर अगर बनना है, तो स्वरोजगार करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हम लोग मार्गदर्शन भी करते हैं बच्चों को, स्कूल में, कॉलेजेस में जाते हैं। अभी हमारा एक 5 तारीख को एक आईटीआई दुर्ग में हमारा एक करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम है। जो वहां पर भी हम यही चीज बच्चों को बताएंगे कि भाई, चूंकि आईटीआई में बहुत सारे ट्रेड रहते हैं, जिसमें रोजगार सबको मिल पाना संभव नहीं है, तो वो स्वयं का रोजगार भी स्थापित कर सकता है, और उसके लिए किस तरह से उसको कहाँ आवेदन करना है, वो पूरी जानकारी हम लोग उपलब्ध कराते हैं। ये रोजगार कार्यालय का मूल कार्य है। 5 तारीख को आईटीआई दुर्ग में स्वरोजगार मार्गदर्शन शिविर लगने वाला है, जहां आपको अपने खुद के रोजगार स्थापित करने के टिप्स दिए जाएंगे। सर, ये तो स्वरोजगार मार्गदर्शन का आपने बताया कि 5 तारीख को शिविर लगने वाला है। रोजगार का मेला अगर बोले, कैंप बोले, अभी उसकी क्या स्थिति है, और आने वाले समय में जो नजदीकी है उसके बारे में बताएंगे। देखिए सर, हमारा हर सप्ताह लगभग प्लेसमेंट कैंप का आयोजन हो रहा है, और इसी क्रम में अभी हम लोग 6 जून को एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन अपने जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग में ही कर रहे हैं। इसमें 2 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें एक रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और दूसरी कंपनी है वो स्विगी है। तो इन दोनों के लिए 80 पदों की वैकेंसी है, और जो आवेदक इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके लिए 10th पास जो बच्चा है, वो स्विगी में डिलीवरी पार्टनर का जॉब है, उसके लिए कर सकता है। एक एचआर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, जिसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। इसी तरह से जो रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें भी ग्रेजुएट बच्चे हैं, वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो हम अपील करते हैं उन युवाओं से जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, वो जरूर इस प्लेसमेंट कैंप में शामिल हों। इसके अलावा हम आगामी उसके बाद वाले सप्ताह में भी एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन करेंगे। तो नियमित रूप से रोजगार कार्यालय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कर रहा है, जिससे जिसको देखने के लिए हमारा मॉडल केयर सेंटर दुर्ग का फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज से जुड़ सकता है, और जुड़ करके आगामी जो प्लेसमेंट कैंप होने वाले हैं, उसकी जानकारी भी नियमित रूप से वो प्राप्त कर सकते हैं। सर, भौतिक रूप से जो नए बच्चे जो 10वीं पास कर रहे हैं, 12वीं पास कर रहे हैं, जो पहले भौतिक रूप से यहाँ पर पंजीयन होता था, वो पंजीयन आज
ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है। तो सर उस ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में हमारे जो दर्शक हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके बारे में हम जानकारी चाहेंगे सर। किस तरह से क्या ऐप है, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे अपना पंजीयन कर सकते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी सुविधा अभी हमारे प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं के लिए हो गया है और हमारे प्रदेश की सरकार ने एक अच्छी पहल किया और अब सभी बच्चों का पंजीयन ऑनलाइन होने लग गया है। अब रोज़गार करने में किसी बच्चे को आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दूरस्थ अंचलों से पहले युवा यहाँ पर आते थे और काफ़ी समय भी लगता था क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉइज़ की संख्या भी कम है और जो बेरोज़गार युवा थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, तो पंजीयन में भी कुछ कठिनाइयाँ होती थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दिया है, तो बच्चा अब ई-रोज़गार जो हमारा पोर्टल है, उसमें जाकर के अपना पंजीयन कर सकता है। इसके लिए अनिवार्य है कि उसके पास में आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से उसका जो मोबाइल नंबर है, वो लिंक होना आवश्यक है। इसी तरह से सीजी रोज़गार ऐप है, इसको गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आवेदक सीजी रोज़गार ऐप वो डाउनलोड कर लेगा और डाउनलोड करने के बाद वो स्वयं पंजीयन कर सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब आवेदक को रोजगार करने में पहले साइन कराने के लिए आना पड़ता था अधिकारी के, अब उसमें सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। उसको आवेदक पंजीयन करके स्वयं प्रिंट आउट निकाल करके रख सकता है और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ उपयोग कर सकता है इसको जो है। ये सुविधा हुई है अभी। सर कई बार उसको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, जो रिन्यूअल बोलते हैं, तो वो रिन्यूअल का कार्य के लिए आना पड़ेगा या वो भी ऑनलाइन हो नहीं जाएगा? सर, पूरी प्रक्रिया जैसे मैंने कहा कि आवेदक को जो कार्य रोजगार कल्याण में आके कराना आवश्यक होता था, जैसे वो रिन्यूअल भी कराता था या नई योग्यता कोई दर्ज करना है उसके लिए आता था, तो इन किसी भी चीज के लिए आवेदक को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं रिन्यूअल भी कर सकता है, स्वयं अपने योग्यता को अपडेट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण चीज जो हमारे उस ऐप में चालू हुआ है वो ये है कि प्रदेश के जितने भी रोजगार कल्याण है उसमें जो प्लेसमेंट कैंप आयोजित हो रहा है उसकी जानकारी भी उसी पोर्टल के माध्यम से सीजी रोजगार ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप है उसके माध्यम से उस आवेदक को उस पोर्टल में उपलब्ध है। इसके अलावा करियर मार्गदर्शन की अगर हम जब बात करते हैं तो भाई अगर यूपीएससी की एग्जाम जैसे होती है तो वो उसका पैटर्न क्या होता है, किस तरह से तैयारी करना है और एसएससी की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए आवेदक को, उसमें क्या-क्या पेपर्स होते हैं, उसके बारे में भी डिटेल हमारे उसी पोर्टल पर डला हुआ है, तो आवेदक इसका अवश्य लाभ उठाएँ। दोस्तों सुना आपने, बहुत ही अच्छा ऐप बनाया गया है, बहुत ही अच्छा ऐप है। इसमें पंजीयन से लेकर के नवीनीकरण की प्रक्रिया भी हो जाती है और सबसे बड़ी चीज ये कि जो भी नौकरियां छत्तीसगढ़ में आ रही हैं, उन सभी की जानकारी आपको उस ऐप में मिल जाएगी और आप अपनी योग्यता अनुसार उन नौकरियों को चुन करके साक्षात्कार के लिए समय ले सकते हैं। तो ये थे हमारे बीच में उप संचालक दुर्ग जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के राजकुमार कुर्रे जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे जिले का रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में, और जो रोजगार नहीं करना चाहते, जो एम्प्लॉय नहीं बनना चाहते, उन्हें स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान करता है, मार्गदर्शन देता है और जो भी उससे जुड़ी हुई चीजें हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी उन सभी का मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त होता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, आपको भी बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा दुर्ग से।